हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत फ्रॉम इंडियंस एजुकेशन अड्डा। तो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है आज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है जो भी बच्चे इस 2025 में यूपी आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करके यूपी के अंदर एक बेस्ट बीएमएस कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बच्चों में यूपी के जो सबसे टॉप 10 प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस हैं उनका फुल रिव्यू करने वाला हूं। उनका स्टेबलाइजमेंट ईयर क्या है, उनका सीट इनटेक क्या है, एंड पर ईयर की जो ट्यूशन फीस है वो कितनी रहने वाली है, हॉस्टल फीस कितनी रहने वाली है, या कुछ कॉलेजेस में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट्स भी होते हैं उनके बारे में भी आज मैं आपको पूरा डिटेल्ड में बताने वाला हूं कि किस कॉलेज में कितना आपको फीस से अलग एक्स्ट्रा देना रहेगा। इसके अलावा बच्चों, हर एक कॉलेज की मैं आपको लास्ट ईयर की ओपन एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में भी बताने वाला हूं कि लास्ट ईयर किस रैंक पर पहली सीट अलॉट हुई थी और उस कॉलेज की जो लास्ट सीट थी वो कितनी रैंक पर जाकर बच्चे को मिली थी। ठीक है, मतलब इस एक वीडियो के अंदर आपके जो यूपी के टॉप प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस हैं उनको लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो सारे ही क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत से कैंडिडेट्स, बहुत से नीट एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब यूपी आयुष काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है और AA CCC की ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉपरली आपको इस चैनल पर सबसे पहले अपडेट मिलने वाली है एंड जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका भी रिव्यू मिलने वाला है और गवर्नमेंट कॉलेजेस की राउंड वाइज कट ऑफ क्या रहेगी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं बच्चों स्टार्ट। तो बच्चों, कॉलेजेस का रिव्यू करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो बच्चों, NCISM और NCH की ओर से एक नोटिस पब्लिश हुआ था अभी, तब AA CCC का ऑफिशियली शेड्यूल आया था। उसी के कुछ समय बाद में NCISM और NCH ने एक ऑफिशियली नोटिस डाला था जिसके अंदर AA CCC के ऑफिशियली शेड्यूल के साथ ही साथ उन्होंने उस शेड्यूल के अंदर ऑल इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उनका जो स्टेट आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी किया था। तो NCISM और NCH के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो या महाराष्ट्र हो, ETC, सभी स्टेट्स का जो आयुष काउंसलिंग है वो बच्चों 5 सितंबर 2025 से स्टार्ट होना निर्धारित हुआ है। मतलब बच्चों, आपका जो शेड्यूल है स्टेट आयुष काउंसलिंग का वो 5 सितंबर को आपको अपने स्टेट के आयुष काउंसलिंग की साइट पर देखने को मिल जाएगा। अगर बच्चों हम यूपी की बात करें तो यूपी की जो ऑफिशियली आयुष काउंसलिंग की साइट है www.upsdc.government.in। ठीक है, तो ये यूपी आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल साइट है। इस पर बच्चों जो लास्ट ईयर का डाटा था वो बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, साइट को फ्रेश कर दिया गया है, मतलब अब साइट पर अपडेट आने वाली है। ठीक है, और बच्चों हो सकता है आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, शायद कल या 1-2 दिन के अंदर ही आपको यूपी आयुष काउंसलिंग का भी ऑफिशियली शेड्यूल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बच्चों अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जितना भी आपका स्कोर आया है उस स्कोर पर जो भी आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है उसका एनालिसिस आप अभी करके रखिए। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट आपको तैयार करके रखनी रहेगी। इसके अलावा बच्चों इस एनालिसिस में आपको एक चीज़ और देखनी है, उसमें यह देखनी है कि जो कॉलेज आप रिक्वायर्ड कर रहे हो क्या उसका बजट आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, मतलब बच्चों जो प्रेफरेंस लिस्ट आपको तैयार करनी है वो आपको अपने मार्क्स, रैंक एंड जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग ही तैयार करनी है। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग कॉलेजेस का रिव्यू स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर बच्चों हम अपने यूपी के सबसे टॉप एंड सबसे बेस्ट पहले बीएमएस कॉलेज के बारे में बात करें तो वो है बच्चों महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर। ठीक है, तो बच्चों ये जो यूनिवर्सिटी है वो यूपी के सबसे टॉप बीएमएस कॉलेजेस में इंक्लूड है। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा बच्चों को बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जितने भी यूपी के कैंडिडेट हैं उनको महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी के बारे में पता ही होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में, क्या सीट रहने वाली है, क्या ओवरऑल इसका रिव्यू रहने वाला है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी के सीट इनटेक की बात करूं तो आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 100 सीट मिल जाएंगी। वहीं अगर मैं इस यूनिवर्सिटी के स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करूं तो बच्चे ये यूनिवर्सिटी सन 2021 में स्टेबलाइज्ड हुआ है। ठीक है, अब वहीं अगर मैं इस यूनिवर्सिटी के बच्चों हॉस्पिटल की बात करूं
तो इस यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है बच्चों वो 1800 बेड्स का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि ऑल ओवर यूपी में बीएमएस का यानी आयुर्वेदा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ठीक है, और आने वाले समय में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का एक आयुर्वेदा एम्स हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर की ओपनिंग रैंक की बात करूं कि लास्ट ईयर पहली सीट किस रैंक पर प्रोवाइड हुई थी, ठीक है, तो बच्चों जो इसकी ओपन रैंक है वो है बच्चों 1,34,011 जी, 1,34,011। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग रैंक थी लास्ट ईयर की, जिस पर पहली सीट अलॉट हुई थी। अगर वहीं अब हम इसकी क्लोजिंग रैंक की बात करें बच्चों कि लास्ट ईयर किस क्लोजिंग रैंक पर इस कॉलेज की जो सीट्स थी वो क्लोज हुई थी, तो बच्चों लास्ट ईयर की जो इसकी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,18,320, मतलब बच्चों 2,18,320 लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक रही थी। ठीक है, तो अगर आपका रैंक इतना आ रहा है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर मैं बच्चों इस ईयर की रैंक की बात करूं तो जो क्लोजिंग रैंक है वो लगभग बच्चों आपका 2,25,000 से लेकर 2,30,000 भी रह सकता है। अगर किसी बच्चे का 2,25,000 से लेकर 2,30,000 रैंक आ रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब हम सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं बच्चों कि इस कॉलेज का जो ट्यूशन फीस है वो क्या रहने वाला है। अगर बच्चों हम महायोगी गुरु गोरखनाथ की ट्यूशन फीस की बात करें तो बच्चों इस यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है वो 2,65,800 रुपये पर ईयर रहने वाली है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं हॉस्टल फीस की तो बच्चों इस यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल चार्ज है वो 19K से लेकर 1 लाख रुपीस तक रहेगा, मतलब 90,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक इसका हॉस्टल चार्ज रहेगा। बाकी के जो एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं बच्चों जैसे सिक्योरिटी मनी, डेवलपमेंट, ऐसा कोई भी चार्जेस ऑफिशियली इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। ठीक है, अब जो बच्चों हमारा सेकंड नंबर का कॉलेज रहने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा यूपी के अंदर डिमांडेड रहता है, वो कॉलेज है बच्चों दिव्या ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गाजियाबाद। ठीक है, तो इस कॉलेज के बारे में भी आपने सुना ही होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इस कॉलेज का भी रिव्यू देख लेते हैं। तो बच्चों अगर मैं सबसे पहले इस कॉलेज के सीट इंटेक की बात करूं तो इस कॉलेज के अंदर भी आपको प्राइवेट बीएमएस के 100 सीट्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, वहीं अगर मैं इस कॉलेज के स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करूं तो बच्चों ये कॉलेज सन 2017 के अंदर स्टेबलाइज्ड हुआ है। ठीक है, वहीं अगर बच्चों मैं इस कॉलेज के ट्यूशन फीस की बात करूं तो इस कॉलेज की ट्यूशन फीस है बच्चों वो 2,60,600 रुपये पर ईयर रहेगी। ठीक है, 2,16,600 रुपीज़ पर ईयर इस कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो रहने वाली है। वहीं अगर मैं इस कॉलेज के हॉस्टल फीस की बात करूं तो बच्चों इस कॉलेज में जो हॉस्टल है वो 1 लाख रुपीज़ पर ईयर रहेगा। ठीक है, और हाँ बच्चों ये जो मैं हॉस्टल चार्ज बता रहा हूँ इसी के अंदर आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों ही चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चार्ज है बच्चों इस कॉलेज के अंदर वो है सिक्योरिटी मनी। ठीक है, तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको 50,000 रुपये 15,000 रुपीज़ आपको सिक्योरिटी मनी के जमा करने रहते हैं, जो कि रिफंडेबल अमाउंट होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड होता है तब आपका बीएमएस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मतलब आपके बीएमएस के कंप्लीट होने के बाद कॉलेज आपको ये आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड कर देता है। ठीक है, बट आपको एडमिशन के टाइम पर ये सिक्योरिटी मनी एडवांस जमा करनी रहती है। ठीक है, इसके बाद जो इसमें एक और चार्ज है बेटा जो आपको देना रहेगा वो है एडमिशन फीस। ठीक है, तो बच्चों इस कॉलेज का जो एडमिशन चार्ज है उसकी जो फीस है वो रहने वाली है 25,000। जी हाँ, 25,000 रुपये इस कॉलेज में आपको एडमिशन फ़ी भी सबमिट करनी रहेगी, जो कि आपको वन टाइम देनी है और ये फीस बच्चों रिफंडेबल नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर इस कॉलेज के हम ओपन रैंक की बात करें लास्ट ईयर की तो जो इस कॉलेज की ओपन रैंक थी वो थी बच्चों 96,076, मतलब बच्चों 96,076 इसके लास्ट ईयर की ओपन रैंक थी जिस पर फर्स्ट सीट अलॉट हुई थी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इसके लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक की लास्ट ईयर किस रैंक पर ये कॉलेज क्लोज हुआ था, वो रैंक थी बच्चों 3,28,399। जी हाँ, 3,28,399 रैंक पर लास्ट ईयर ये कॉलेज क्लोज हो गया था। ठीक है, वहीं अगर मैं इस ईयर की बात करूं बच्चों तो इस ईयर अगर आपका 3,40,000 से लेकर 3,50,000 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है ऑल इंडिया तो आप अप्लाई कर सकते हो इस कॉलेज के लिए। हो सकता है कि ये कॉलेज इस साल आपको मिल जाए। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं इस कॉलेज के हॉस्पिटल की तो बच्चों इस कॉलेज के अंदर आपको 100 बेड का हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि रहने वाला है बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंसेस एंड हॉस्पिटल लखनऊ। ठीक है, ये कॉलेज भी बच्चों बहुत ही ज्यादा डिमांड में रहता है। ठीक है, और ये कॉलेज आपको लखनऊ में सिचुएटेड मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस कॉलेज के बारे में भी डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर मैं इस कॉलेज के भी सीट इनटेक की बात करूं तो इस कॉलेज के अंदर भी आपको टोटल बीएमएस के 100 सीट्स मिलने वाली हैं। वहीं अगर मैं इस कॉलेज के स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करूं तो बच्चों ये कॉलेज सन 2010 में स्टेबलाइज्ड हुआ है। ठीक है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। वहीं अगर हम इस कॉलेज के हॉस्पिटल की बात करें तो बच्चों इस कॉलेज के अंदर आपको 126 बेड्स का हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर अब हम बात करें बच्चों इस कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है उसकी, तो बच्चों इस कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो 2,51,200 रुपीज़ पर ईयर रहने वाली है। जी हाँ, 2,51,200 रुपये पर ईयर इस कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो रहेगी। ठीक है, वहीं अगर हॉस्टल फीस की बात करें तो बच्चों इस कॉलेज का भी जो हॉस्टल है उसका जो चार्ज है वो 1 लाख रुपीज़ पर ईयर रहने वाला है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें इस कॉलेज की सिक्योरिटी मनी की, ठीक है, तो बच्चों इस कॉलेज के अंदर भी आपको 15,000 मतलब 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी पे करनी रहेगी। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें बच्चों इस कॉलेज के लास्ट ईयर की ओपनिंग रैंक की, तो बच्चों लास्ट ईयर की जो इस कॉलेज की ओपन रैंक थी वो थी 1,26,900। जी हाँ, 1,26,900 इसकी ओपन रैंक थी। तो बच्चों इस कॉलेज की लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक की बात करें तो लास्ट ईयर की जो इस कॉलेज की क्लोजिंग रैंक थी वो थी बच्चों 4,489। ठीक है, 4,489 इसकी लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक थी। ठीक है, अब इस साल की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 4,10,000 या 20,000 के समथिंग भी अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है तो आप इस कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट कॉलेज के बारे में तो जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है बच्चों जीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, ये भी बहुत ही बेस्ट कॉलेज माना जाता है यूपी के अंदर। ठीक है, अगर इस कॉलेज के हम सीट इनटेक की बात करें तो बच्चों ये कॉलेज के अंदर भी आपको बीएमएस की 100 सीट देखने को मिल जाएंगी। वहीं अगर हम इस कॉलेज के स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करें तो बच्चों इस कॉलेज का जो स्टेबलाइजमेंट ईयर है वो 2014 है। ठीक है, मतलब सन 2014 में ये कॉलेज स्टेबलाइज्ड हो गया था। ठीक है, वहीं अगर हम इस कॉलेज के हॉस्पिटल्स की बात करें तो बच्चों इस कॉलेज के अंदर आपको 100 बेड का हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इस कॉलेज की ट्यूशन फीस की तो बच्चों इस कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो 2,59,700 रुपये पर ईयर रहने वाला है। ठीक है, वहीं अगर हॉस्टल फीस की बात करें तो बच्चों 1 लाख रुपीज़ पर ईयर में आपको इसका हॉस्टल प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग सिक्योरिटी मनी की बात करें तो बच्चों 50,000 रुपये आपको इस कॉलेज के अंदर भी सिक्योरिटी मनी देना रहेगा, जो कि बच्चों आपके बीएमएस कंप्लीट होने के बाद रिफंडेबल होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एडमिशन फ़ीस की, ठीक है, तो बच्चों इस कॉलेज में आपको 31,000 रुपीज़ एडमिशन फ़ीस अलग से देनी रहेगी, जो कि नॉट रिफंडेबल होती है। ठीक है, वहीं अगर हम इस कॉलेज की लास्ट ईयर की ओपनिंग रैंक की बात करें तो बच्चों लास्ट ईयर ये कॉलेज 1,34,089 रैंक पर ओपन हुआ था। ठीक है, 1,34,089 रैंक पर ये कॉलेज ओपन हुआ था। वहीं अगर हम लोग क्लोजिंग रैंक की बात करें तो बच्चों 3,46,080, ठीक है, 3,46,080 इस कॉलेज की लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक रही थी। अगर बात करूँ इस ईयर की तो बच्चों इस ईयर अगर आपका, ठीक है, 3,50,000 से लेकर 3,60,000 के बीच में ऑल इंडिया रैंक है तो आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं हमारे यूपी के नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, जिसको लेकर भी बच्चों के बहुत ही ज़्यादा डाउट्स एंड कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है वो रहने वाला है मेजर SD सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में सिचुएटेड है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इस कॉलेज के बारे में भी जान लेते हैं। तो बच्चों अगर सबसे पहले इस कॉलेज की सीट इनटेक की बात की जाए तो इस कॉलेज के अंदर भी आपको 100 BMS की प्राइवेट सीट्स देखने को मिल जाएंगी। सेकंड, अगर बात की जाए इसके स्टेबलाइजमेंट ईयर की तो बच्चों ये कॉलेज सन 2006 में स्टेबलाइज्ड हुआ है। ठीक है, लगभग आपका 10 से 15 या 16 साल पुराना ये कॉलेज है। ठीक है, वहीं अगर हम इस कॉलेज के हॉस्पिटल की बात करें तो बच्चों इस कॉलेज के अंदर आपको 100+ बेड्स का हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके फ़ी की एंड अदर चार्जेस की तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस कॉलेज के बच्चों ट्यूशन फीस की तो जो इस कॉलेज का ट्यूशन फीस है वो रहने वाला है 2,59,200 रुपीज़ पर ईयर।
यहाँ बच्चों 2,59,200 रुपये पर ईयर आपका इसका ट्यूशन फीस रहेगा। वहीं अगर हम लोग हॉस्टल फीस की बात करें तो बच्चों 1,00,000 रुपये पर ईयर इसका हॉस्टल चार्ज रहने वाला है, ठीक है। वहीं अगर बच्चों हम अपने नेक्स्ट अमाउंट की बात करें तो वो है बच्चों डेवलपमेंट फीस, ठीक है। इस कॉलेज में आपको अपना डेवलपमेंट फीस भी जमा करना पड़ेगा, जो कि है बच्चों 49,800 रुपीज़, ठीक है। डेवलपमेंट चार्ज क्या होता है बच्चों, कुछ जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वो अपना डेवलपमेंट चार्ज लेते हैं, जिसके अंदर आपका लाइब्रेरी, आपका जितना भी लेबोरेटरीज़ हैं या जितने भी प्रैक्टिकल्स होने हैं, ठीक है, वो सारे ही चार्जेस इनके अंदर इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो उसी को बेसिकली डेवलपमेंट चार्ज बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों वहीं अगर नेक्स्ट चार्ज की बात करें तो बच्चों आपको देना रहेगा एडमिशन फ़ीस, ठीक है। तो इस कॉलेज की जो बच्चों एडमिशन फ़ीस रहेगी वो रहेगी 1,000 रुपये बच्चों इस कॉलेज का आपको एडमिशन फ़ीस देना रहेगा, जो कि वन टाइम देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों इस कॉलेज की लास्ट ईयर की ओपनिंग रैंक की। तो जो लास्ट ईयर इस कॉलेज की ओपनिंग रैंक रही थी वो रही थी 1,67,845, ठीक है। तो बच्चों 1,67,845 इसके लास्ट ईयर की ओपनिंग रैंक थी। वहीं अगर क्लोजिंग रैंक की बात की जाए तो बच्चों इस कॉलेज का क्लोजिंग रैंक रहा था लास्ट ईयर का, वो था 4,19,977, ये इसका बच्चों क्लोजिंग रैंक था। तो बच्चों इसके अलावा लास्ट सीट अलॉट होने के बाद भी एक बच्चे ने इस कॉलेज के लिए अपग्रेड किया था। तो वो जो लास्ट सीट अपग्रेडेशन में बच्चे को प्रोवाइड हुई थी वो समथिंग 6 लाख कुछ रैंक पर हुई थी, ठीक है। लेकिन ये बच्चों अपग्रेड वाली कंडीशन थी। बेसिकली इसका जो क्लोजिंग रैंक था वो समथिंग 4 लाख से लेकर 4,20,000 तक था, ठीक है। अगर बात करूँ मैं इस ईयर की तो बच्चों अगर आपका 4,25,000 से लेकर 4,35,000 तक आपका रैंक है तो आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो सकता है ये कॉलेज आपको इस साल मिल जाए, ठीक है। अब जो हमारा बच्चों नेक्स्ट कॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, जिसको लेकर मेरे पास बच्चों के बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड एंड मैसेजेस आ रहे थे कि सर एक इस कॉलेज का भी छोटा सा रिव्यू लेके आओ जिसके अंदर फी स्ट्रक्चर, एस्टेब्लिशमेंट सबका बायोडाटा दिया हो। तो ये कॉलेज है बच्चों। तो जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ उस कॉलेज का नाम है बच्चों भारत आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो बच्चों ये कॉलेज भी एक बेस्ट कॉलेज माना जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब हम लोग थोड़ा इसका ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देख लेते हैं। अगर बच्चों इस कॉलेज के मैं सीट इंटेक की बात करूं तो इस कॉलेज के अंदर भी आपको टोटल बीएमएस के 100 सीट्स देखने को मिल जाएंगी। वहीं अगर मैं इस कॉलेज के स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करूँ तो बच्चों ये कॉलेज सन 2009 में स्टेबलाइज्ड हुआ था, तो काफ़ी ओल्ड कॉलेज है, रहने वाला है ये भी, ठीक है। वहीं अगर इस कॉलेज के हॉस्पिटल की बात करूँ तो बच्चों इस कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो 100 बेड का हॉस्पिटल रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ अदर चार्जेस की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज के ट्यूशन फीस की तो बच्चों इस कॉलेज का जो ट्यूशन फीस है वो 2,25,000 रुपये पर ईयर रहने वाला है, ठीक है। वहीं अगर बच्चों मैं हॉस्टल फीस की बात करूँ तो इस कॉलेज का भी जो हॉस्टल फीस है वो 1 लाख रुपीज़ पर ईयर रहेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी मनी की, ठीक है, तो बच्चों इस कॉलेज के अंदर भी आपको 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी का देना रहेगा, ठीक है, जो कि बीएमएस कंप्लीट होने के बाद में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं इस कॉलेज के अगर एडमिशन फ़ीस की बात करूं बच्चों तो अगर आपको भी इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन फ़ीस भी इस कॉलेज में देनी रहेगी, जो कि 25,000 रुपये रहेगी, जो वन टाइम आपको देनी है। ये फ़ीस बच्चों नॉट रिफंडेबल है, ठीक है। अगर बच्चों बात करूँ इस कॉलेज के लास्ट ईयर के ओपन रैंक की तो लास्ट ईयर जो जिस रैंक पर ये कॉलेज ओपन हुआ था बच्चों वो रैंक थी 2,94,359, ठीक है। वहीं अगर इस कॉलेज के बच्चों क्लोजिंग रैंक की बात की जाए तो ये कॉलेज जो लास्ट ईयर क्लोज हुआ था वो हुआ था 10,37,754, ठीक है। तो ये इतनी रैंक पर जाकर क्लोज हुआ था। अगर बात करूँ इस ईयर की, अगर आपका बच्चों 11 लाख तक रैंक है ऑल इंडिया तब भी आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। चांसेस रहेंगे कि ये कॉलेज इस साल 2025 में आपको मिल जाए, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज की। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज रहने वाला है वो है बच्चों श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में सिचुएटेड है, ठीक है। अब बात करें अगर इस कॉलेज के हम ऑब्जेक्टिव की तो बच्चों इस कॉलेज के अगर हम सीट इंटेक की बात करें तो इस कॉलेज के अंदर भी आपको टोटल बीएमएस के 100 सीट्स देखने को मिल जाएंगी। वहीं अगर हम इस कॉलेज के स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करें तो ये कॉलेज सन 2015 में स्टेबलाइज्ड हुआ है। वहीं अगर बात की जाए इस कॉलेज के हॉस्पिटल की तो बच्चों इस कॉलेज के अंदर आपको 172 बेड्स का हॉस्पिटल देखने को मिलने वाला है, ठीक है।
अगर बच्चों हम बात करें इस कॉलेज की ट्यूशन फीस की, तो जो इस कॉलेज का ट्यूशन फीस है वो रहने वाला है 2,28,000 रुपीज़ पर ईयर, ठीक है। वहीं अगर हॉस्टल फीस की बात करें तो बच्चों हॉस्टल फीस जो है वो भी 1 लाख रुपीज़ पर ईयर ही रहेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इस कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट्स की, तो सबसे पहला जो बच्चों अमाउंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं एग्जामिनेशन फ़ीस, ठीक है। मतलब जो आपके सेमेस्टर के जितने बार भी मेन एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों उस एग्जामिनेशन शेड्यूल के हिसाब से जो पर ईयर आपको एग्जामिनेशन फ़ीस देनी रहेगी वो है बच्चों 35,000 रुपीज़ पर ईयर। जी हाँ, 35,000 रुपये पर ईयर यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फ़ीस देनी रहेगी। इसके अलावा बच्चों आपको एक अमाउंट और देना है इस कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर, जो कि डेवलपमेंट चार्ज, ठीक है। तो इस कॉलेज में डेवलपमेंट चार्ज है बच्चों वो है 13,000 रुपीज़, ठीक है, जो कि वन टाइम आपको देना है और ये अमाउंट नॉट रिफंडेबल होता है। अब अगर बच्चों बात की जाए इस कॉलेज के लास्ट ईयर की ओपनिंग रैंक की, तो ये कॉलेज लास्ट ईयर ओपन हुआ था 2,34,832 रैंक पर। वहीं अगर क्लोजिंग रैंक की बात करें तो इस कॉलेज की जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक थी वो रही थी बच्चों 6,19,482, ठीक है। 6,19,482 रैंक पर ये कॉलेज क्लोज हो गया था। अगर इस साल की मैं इसकी बात करूं क्लोजिंग रैंक की, तो बच्चों इस साल अगर आपका 6.5 लाख तक भी ऑल इंडिया रैंक है तब भी आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। चांसेस रहेंगे कि आपको इस साल ये कॉलेज मिल जाए, ठीक है। वहीं अगर बच्चों हम अपने नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है वो रहने वाला है संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि डिस्ट्रिक्ट मथुरा में सिचुएटेड है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज को लेकर भी बच्चों के बहुत ही ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे संस्कृति में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी इसकी जानकारी को अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो बच्चों अगर बात की जाए इस कॉलेज के सीट इनटेक की, तो इस कॉलेज के अंदर भी आपको टोटल बीएमएस के 100 सीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। वहीं अगर इस कॉलेज के हम स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करें तो बच्चों ये कॉलेज सन 2016 में स्टेबलाइज्ड हुआ है। वहीं अगर हम लोग इस कॉलेज के हॉस्पिटल की बात करें तो इस कॉलेज के अंदर भी आपको 100 बेड्स का हॉस्पिटल देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम इस कॉलेज के अंदर जो आपको चार्जेस देने रहेंगे उनके बारे में, ठीक है। सबसे पहला जो चार्ज है बच्चों वो है आपकी ट्यूशन फीस। और अगर ट्यूशन फीस की बात करूँ तो आपका जो ट्यूशन फीस रहने वाला है वो रहने वाला है 2,60,900 रुपये पर ईयर, ठीक है। यहाँ इस कॉलेज के अंदर आपका जो ट्यूशन फीस है वो 2,60,900 रुपये पर ईयर रहेगा। वहीं अगर बच्चों हॉस्टल फीस की बात की जाए तो 1 लाख रुपीज़ पर ईयर आपका हॉस्टल फीस रहने वाला है। इसके अलावा अगर एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए तो बच्चों 30,000 रुपये पर ईयर यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फीस रहेगा। इसके अलावा बच्चों अगर सिक्योरिटी मनी की बात की जाए तो 10,000 रुपये आपको इस कॉलेज में सिक्योरिटी मनी भी जमा करना होगा, जो कि नॉट रिफंडेबल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों लाइब्रेरी फ़ीस भी आपको देनी है, जो कि है आपकी 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये आपको लाइब्रेरी फ़ीस के भी देने रहेंगे। इसके अलावा बच्चों एडमिशन फ़ीस भी आपको इस कॉलेज के अंदर देनी रहेगी, जो कि है 1,200 रुपये, ठीक है। ये आपको वन टाइम देनी है, ठीक है। अब अगर बच्चों बात की जाए इस कॉलेज के लास्ट ईयर की ओपन रैंक की कि किस रैंक पर ये कॉलेज लास्ट ईयर ओपन हुआ था, तो बच्चों जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 3,15,411। वहीं अगर क्लोजिंग रैंक की बात करें तो जो क्लोजिंग रैंक जो थी इस कॉलेज की वो थी 11,45,024, ठीक है। तो लगभग बच्चों 11.5 लाख के करीब इसके लास्ट ईयर की जो थे वो क्लोजिंग रैंक रही थी, ठीक है। तो अगर जो बच्चे इस साल संस्कृति के लिए प्लान कर रहे हैं और उसका रैंक 11.5 लाख से लेकर 12 लाख तक भी है तो वो बच्चे भी इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस रहेगा कि आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट डिमांडेड कॉलेज की ओर, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहता है। तो बच्चे ये कॉलेज है नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका आगरा में सिचुएटेड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों इस कॉलेज के हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सबसे पहले अगर इस कॉलेज का सीट इंटेक की बात करूं तो इस कॉलेज के अंदर भी आपको टोटल बीएमएस के 100 सीट्स देखने को मिल जाएंगी। अब अगर बात की जाए इस कॉलेज के स्टेबलाइजमेंट ईयर की, तो बच्चों ये कॉलेज भी सन 2016 में स्टेबलाइज्ड हुआ है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। इसके अलावा हॉस्पिटल की बात करूँ तो बच्चों इस कॉलेज के अंदर भी आपको 100 बेड का हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। अब अगर बच्चों बात की जाए इस कॉलेज के ट्यूशन फीस की, तो वो रहने वाली है 3 लाख रुपए पर ईयर। जी हाँ, इस कॉलेज का जो ट्यूशन फीस है बच्चों वो 3 लाख रुपए पर ईयर रहेगा, ठीक है। वहीं अगर हॉस्टल फीस की बात करूं तो बच्चों 1 लाख रुपीज़ पर ईयर समथिंग इसका हॉस्टल रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपको डेवलपमेंट फ़ीस भी इस कॉलेज को देनी रहेगी, जो कि 50,000 रुपये रहेगी, जो कि वन टाइम देनी है और ये फ़ीस नॉट रिफंडेबल होगी, ठीक है। यह आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। वहीं अगर बच्चों इस कॉलेज के लास्ट ईयर की ओपनिंग रैंक की बात की जाए तो लास्ट ईयर ये कॉलेज ओपन हुआ था बच्चों 1,92,043 रैंक पर, ठीक है।
मतलब 1,92,043 रैंक पर ये कॉलेज लास्ट ईयर ओपन हुआ था। वहीं अगर इसकी क्लोजिंग रैंक की बात की जाए तो बच्चों 7,77,563 इसकी लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक थी। ठीक है, अगर इस साल की बात की जाए तो लगभग अगर आपके 7.5 लाख से लेकर 8 लाख भी ऑल इंडिया रैंक है तो आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो सकता है कि ये कॉलेज आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, अब जो बच्चों हमारा इस वीडियो में सबसे लास्ट कॉलेज रहने वाला है वो कॉलेज है बच्चों गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि डिस्ट्रिक्ट बरेली के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इस कॉलेज के सीट इनटेक की तो इस कॉलेज के अंदर आपको BMS के 100 सीट देखने को मिल जाएंगी। सेकंड, अगर बात की जाए इस कॉलेज के स्टेबलाइजमेंट ईयर की तो बच्चों ये कॉलेज भी सन 2015 में स्टेबलाइज्ड हुआ है, तो लगभग बहुत पुराना ये कॉलेज रहने वाला है। वहीं अगर बात की जाए इस कॉलेज के हॉस्पिटल की तो इस कॉलेज में बच्चों आपको 100 बेड का हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात की जाए इस कॉलेज के ट्यूशन फीस की बच्चों तो इस कॉलेज का जो ट्यूशन फीस है वो 2,70,600 रुपये पर ईयर रहेगा। वहीं अगर हॉस्टल फीस की बात की जाए तो बच्चों समथिंग 1 लाख रुपीज़ पर ईयर आपका हॉस्टल फीस रहने वाला है। वहीं अगर इस कॉलेज के हम ओपन रैंक की बात करें तो बच्चों लास्ट ईयर जो इस कॉलेज की ओपनिंग रैंक रही थी वो रही थी 1,19,255। जी हाँ, 1,90,025 पर यह कॉलेज लास्ट ईयर ओपन हुआ था। वहीं अगर इस कॉलेज के लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक की बात करें तो बच्चों लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक थी वो रही थी बच्चों 9,45,861। जी हाँ, 9,45,861 इस कॉलेज के लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक रही थी। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये 10 के 10 कॉलेजेस के बारे में आपने समझ लिया होगा। और ये कॉलेज बच्चों वो कॉलेज थे जो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं या सबसे हाई रैंक्ड कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर आपको कॉलेज लेना है और आपको काउंसलिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं पता है तो आप अपने से काउंसलिंग करने की ना सोचें, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग में कोई भी गलती करते हो तो हो सकता है कि आपसे आपका सीट मिस हो जाए। दूसरी चीज़ बच्चों, आपको जो अपना प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करना है वो आपको अपने बजट, अपने मार्क्स, अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही तैयार करना है। ऐसा ना हो बच्चों कि आपका बजट है 2 लाख समथिंग, ठीक है, और आपको नॉलेज ना होने की वजह से आपने कॉलेज फिल कर दिया है 2.5 लाख या 3 लाख या 2,70,000 वाला। ठीक है, तो ऐसा ना हो बच्चों अगर आपका बजट ना बने वो कॉलेज आपको छोड़ना पड़े। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी, हमको पहले से ही अपने बजट के अनुसार एक प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करके रखनी है। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता है कि लो बजट में कौन से अच्छे BMS कॉलेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मिल सकते हैं, या फिर आप हमारे द्वारा अपना प्रॉपर काउंसलिंग कराना चाहते हो यूपी आयुष काउंसलिंग के अंदर, तो बच्चों आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 7599618537 इस नंबर पर बच्चों आप व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, जिसमें कि आपको पूरा गाइड किया जाएगा यूपी आयुष काउंसलिंग को लेकर। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर अभी तक किसी भी बच्चे ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड या ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट रहने वाली हैं वो आपको इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।